तो चलिए बताइए, सबसे पहले टेक्निकल के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ सवाल? टेक्निकल में सर ट्रांसफार्मर से आया था सर, इंडक्शन मोटर से आया था, एडीसी डीसी से आया था, और क्या बोलते हैं सब वन लाइनर था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, केवल और 2-3 क्वेश्चन वैसे आया था उसमें से, क्या बोलते हैं। अच्छा, ये आइडिया बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कौन चैप्टर से था? पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, ट्रांसफार्मर? सर ट्रांसफार्मर और मोटर से ज़्यादा था, इंडक्शन मोटर और एसी डीसी से ज़्यादा था। पावर जनरेशन नहीं पूछा था? पावर पूछा था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बस। पिछले बार तो पावर जनरेशन बहुत ज़्यादा पूछा था। अब की बार मोटर से उठा रहा है, ट्रांसफार्मर और मोटर से, तो मशीन वाला पार्ट ज़्यादा हाँ, अब की बार मशीन वाला पार्ट ज़्यादा पूछा है। अच्छा, कंप्यूटर पे आते हैं, कंप्यूटर से क्या? कंप्यूटर से सर MS एक्सेल पूछा था, सॉफ्टवेयर भी पूछा था, और क्या बोलते हैं पावर पॉइंट भी पूछा था, और क्या बोलते हैं फुल फॉर्म भी पूछा था कि कोई सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म पूछ रहा था। हाँ सर, जैसे पावर पॉइंट क्या बोलते हैं, PPT का? हाँ PPT का पूछा था। शॉर्ट टर्म बहुत हो हाँ, किसका? PPT का फुल फॉर्म पूछा था? हाँ सर। क्या होता है फुल फॉर्म जी PPT का? क्या मारा था? ये सर पावर पॉइंट ट्रांसफार्मर मारे थे सर। अच्छा, ये बताइए आप कि ये जो GK GS वाला पार्ट है ना, GK GS वाला सर ज़्यादा नहीं है, जो अभी हाल में जो पढ़ा होगा या तो 23, 24, 25 का, इस समय अभी सेकंड शिफ्ट में यही पूछा था। 23, 24 और 25 हाँ कवर कर लिया था। तीनों कवर कर लिया था, 2-2 क्वेश्चन। और अफेयर में पूछ रहा था कि पहले जैसे नहीं सर, ऐसे करंट में वन लाइनर में, हाँ वन लाइनर में इंग्लिश से पेपर ऊपर जो बराबर पढ़ता होगा वो कर ले जाएगा। इंग्लिश सर वैसे एंटानिम से आया था, सिनोनिम से आया था। और था कि थोड़ा टफ था? आसान था सर, ज़्यादा टफ नहीं। कर दिए थे आप? हाँ कर दिए थे सर। हिंदी के बारे में बताइए। हिंदी में सर यही आया था, क्या बोलते हैं शब्द विलोम आया था, और संदर्भ सहित व्याख्या आया था, उसमें से 5 क्वेश्चन। अच्छा, गद्यांश था, लिखा हुआ था पैराग्राफ, उसमें से आपको मतलब वो करना था। अच्छा, वो एकदम आसान। पर्यायवाची शब्द वगैरह? पर्यायवाची 2 आया था सर। हाँ, विलोम शब्द भी आया था? हाँ सर, विलोम शब्द भी आया था। और जो लोकोक्ति या मुहावरे होते हैं? हाँ, एक शायद आया था बस। हाँ, एक। और ये आपका रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग में भी सर ये दाएं बाएं वाला क्वेश्चन, इसमें से 2 सीटिंग अरेंजमेंट से 2 आया था। बताइए रीजनिंग के बारे में बताइए आप। ठीक है सर। क्या का रीजनिंग में सवाल कहाँ से? सीटिंग अरेंजमेंट था, नंबर सीरीज था, अल्फ़ाबेट था सर। 2 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट? हाँ 2 क्वेश्चन था सर, 2-3 क्वेश्चन इससे भी। आप जो बच्चे अभी एग्जाम जिनका होने वाला है, अभी तो कल परसों भी एग्जाम है, अरे सर उन लोगों को क्या रिवीजन करना चाहिए, क्या पढ़ना? बस यही है, आप लोग जो करवा रहे हैं वही कर ले जाएंगे, आराम से हो जाए लोग सही। ज़्यादातर सिंक्रोनस मोटर, DC मोटर हो गया सर, ट्रांसफार्मर, और कुछ रेजिस्टेंस। DC मोटर से पूछ रहा है? जी सर, पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर है कि मशीन पार्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, मशीन वाला पार्ट ज़्यादा है। बाकी आपके हिसाब से क्वेश्चन आसान है कि हार्ड है? इजी टू मॉडरेट हो सकता है सर, एकदम आसान है। आप जो कोचिंग में पढ़ाए हैं सब तो उसके सही, एकदम वन लाइनर में समझ लीजिए सर, है वन लाइनर। ऑल द बेस्ट, हमें आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि आ जाएगा। और कुछ सवाल पूछें?